हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के अराउंड सॉल्यूशन सीरीज चल रही है और ये 11 सीरीज है। और इस सीरीज में आपको नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये नंबर सिस्टम का पार्ट 12 है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 56 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। मतलब कितने सवाल हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले। ये भी आपका लेवल 1 कंटिन्यू है, तो सारे सवाल जो होंगे ना आपको लेवल 1 के ही होंगे। और ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये क्वांटम कैट बुक है, जो कि सर्वेश के वर्मा द्वारा लिखी गई बुक है। इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये आपको जेट के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, आईएफटी के लिए भी, स्नैप के लिए और सीमेट के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही अच्छी है, और कैट के लिए तो खैर ये अच्छी है ही। ठीक है। साथ ही साथ ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर अगर आपका कोई ऐसा भी एग्जामिनेशन है जिसमें आपको नंबर सिस्टम सिलेबस में है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी और ये किताब उनके लिए प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी है। ठीक है, इससे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो उसको डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे मैं डाल देता हूँ। वहाँ पे भी आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो तो वहाँ से भी आपको हर वीडियोस का लिंक मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मेरे हर पीडीएफ के भी लिंक वहाँ पे मिल जाते हैं। और व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से क्लिक करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और सवाल ये है कि हाउ मेनी टाइम्स डज द सम ऑफ 3780 एंड 2835 कंटेन्स देयर डिफरेंस। ठीक है। देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, दो हमारे पास नंबर्स दे रखे गए, एक तो है 3780 और दूसरा नंबर है आपका 2835। अब इनका सम जो होगा वो इनके डिफरेंस से कितना टाइम्स होगा, कितना गुना होगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सिंपली करना नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये। इसमें क्या बोला 3780, उसको हम जोड़ देंगे किससे, 2835। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया और दोनों के जोड़ने पे आ जाएगा आपका 6615। ठीक है, कितना आ जाएगा 6615। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना, हमको डिफरेंस ले लेना। यहाँ पर लिखेंगे 3780 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2835। ठीक है, इन दोनों का क्या ले लेंगे हम लोग, डिफरेंस ले लेंगे। तो चलो डिफरेंस निकाल लेते हैं इन दोनों का, तो ये आ जाएगा आपका 945। ठीक है, यहाँ पर अभी आपका सम भी निकल गया और डिफरेंस भी निकल गया। अब हमसे क्या पूछा गया कि ये कितना टाइम्स होगा आपको सम के बराबर, मतलब 6615, और ये इक्वल होगा कितना, 945 इंटू एक्स टाइम्स होगा। और एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे निकाल लिया, तो एक्स इज इक्वल टू 6615 और डिवाइडेड बाय में क्या करोगे 945। ठीक है, अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 7 से क्या हो जाता है, आपका डिवाइड हो जाता है, तो ये हो गया आपका 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स जो है आपका सम जो है डिफरेंस है 7 टाइम्स है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ गए होगे सवाल को। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल में क्या बोला गया, द एक्सप्रेशन x प्लस वन टू द पावर माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर माइनस वन प्लस वाई टू द पावर माइनस वन इज इक्विवेलेंट टू। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सप्रेशन दे रखा गया है, वो किसके बराबर होगा इन चारों ऑप्शंस के, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो, ये तो हो गया आपका एक्सप्रेशन है, ये आपको x प्लस वाई टू द पावर कितना बोला गया, आपको माइनस वन बोला गया। और ये मल्टीप्लीकेशन में x टू द पावर माइनस वन हो जाएगा प्लस वाई टू द पावर माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, वन अपॉन में लिख सकते हैं ना। और ये कितना हो जाएगा आपका, वन अपॉन में एक्स हो जाएगा प्लस वन अपॉन में वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे, वन अपॉन एक्स प्लस वाई लिख लिया और ऊपर में ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और नीचे में क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, ये कट गया, तो यहाँ पर निकल के आ गया मेरा, सिर्फ बच गया एक्स वाई वन अपॉन में, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई टू द पावर माइनस वन। ठीक है, तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाना चाहिए, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर हो गया होगा, समझ गए होगे सवाल को। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, फॉर एनी ऑड प्राइम नंबर p देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर k वेयर 1 इज स्मॉलर देन k एंड k इज स्मॉलर देन p, या आप यहाँ पे बोल सकते हो p इज ग्रेटर देन k एंड k इज ग्रेटर देन 1 सच दैट द रिमाइंडर ऑफ k स्क्वायर अपॉन p इज 1, देन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स k इज। ठीक है, देखिए एक यहाँ पर हमसे क्या बोलेगा, फॉर एनी ऑड प्राइम नंबर p। ठीक है, हमारे पास एक ऑड प्राइम नंबर p, उसमें एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है दैट इज k, जो कि आपको p और 1 के बीच में। ठीक है, p से छोटा होगा और 1 से क्या होगा, वो बड़ा होगा। ठीक है, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर हम k स्क्वायर अपॉन में p करें तो उसमें रिमाइंडर क्या देता है, आपको 1 देता है। देन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स k इज, तो पॉजिटिव इंटीजर्स k कितने हैं ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखो एक तो चीज समझ लो कि k स्क्वायर अपॉन में p होगा तो हमको रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, दैट इज रिमाइंडर। ठीक है, 1 क्या हो गया, रिमाइंडर। और k का वैल्यू जो होगा वो p से छोटा होगा और 1 से क्या होगा, आपको बड़ा होगा। ठीक है, अब एक चीज समझो, यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर बोला गया। ठीक है, p क्या है, मेरा एक ऑड प्राइम नंबर है। तो अगर हम देखते हैं तो 1 2, अगर हम लेके चलते हैं 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 1 के बीच में होगा, फिर 3 हो गया, फिर उसके बाद 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा सारा एक प्राइम नंबर्स हो गए। और इसमें देखोगे तो ये 7 जो है ना आपको ऑड प्राइम नंबर्स है, तो हम इसको p लेके चलते हैं, p हमारा 7 है, सपोज करके चलते हैं p हमारा एक 7 है। अब इसी में क्या बोला है कि एक नंबर k एग्जिस्ट करता है इनके बीच में, तो इनके बीच में 6 भी एक नंबर है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। तो 6 का स्क्वायर k की जगह पे हम लोग ने 6 ले लिया है, अपॉन 7 कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 36 अपॉन में कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब देखो जब इसको डिवाइड करोगे तो 1 क्या देगा हमको, यहाँ पे रिमाइंडर देगा। 1 क्या दे रहा है, रिमाइंडर दे रहा है, मतलब पूरा वो सेटिस्फाई कर रहा है कि हमने 6 ले लिया है और 7 ले लिया आपने p। ठीक है, जिससे हमारा 1 क्या निकल रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर निकल रहा है। ठीक है, तो अब हमसे क्या बोला गया कि यहाँ पे k के कितने पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो देखो k यहाँ पर आपका कौन कौन सा हो सकता है, देखिए k होगा आपका यहाँ पे p, क्योंकि p आपने 7 लिया था, और k क्या है आपका 6 है, मतलब k कितना हो सकता है आपका p, उसमें से -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका k का वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ गए इस सवाल को। चलिए बढ़ाया जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि एट लखनऊ पब्लिक स्कूल 1/9 स्टूडेंट्स वर absent in an exam and only 19/24 of those who appeared for the exam passed it. Now we know that 500 students failed in the exam. Total number of students registered for the exam is, देखिए एक लखनऊ पब्लिक स्कूल है जहाँ पे आपको 1/9 स्टूडेंट जो है ना वो क्या हो गया, एबसेंट हो गए किसी एग्जामिनेशन में, जिसमें से बोला क्या जा रहा है कि 19/24 जो अपियर हुए थे उसके 19/24 खाली क्या किया, आपको पास किए। अब क्या बोला कि 500 बच्चे क्या हुए, फेल हुए, 500 स्टूडेंट्स फेल्ड। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड हुए थे उस एग्जामिनेशन के लिए वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो अगर मैंने क्या बोला कि अगर n नंबर बच्चे मेरे क्या हुए, रजिस्टर्ड हुए एग्जामिनेशन देने के लिए। ठीक है, अब उसमें से क्या बोला कि उसमें से बोल रहा है कि 1/9 क्या आपको एबसेंट हो गए, 1/9 क्या हो गया, आपको एबसेंट हो गए। तो क्या हो जाएगा आपका n माइनस n/9, ये कितना निकल के आ जाएगा, 8n/9। देखिए यहाँ पर जो हमारा 8n/9 आया है, अब उसमें क्या बोला जा रहा है कि उसमें बोला जा रहा है कि 19/24 जो है ना वो एग्जामिनेशन में जो अपियर हुए थे वो क्या हुए, आपको पास हुए। जितने बच्चे अपियर हुए थे उसमें से 19/24 पास हुए हैं और 500 बच्चे क्या हो गए, आपको फेल हो गए। मतलब 8n/9 बच्चे आए थे परीक्षा देने। ठीक है, 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसमें से क्या बोला जा रहा है कि -19/24 जो है आपको 8n/9, ठीक है, माइनस कर देंगे तो, और इतने बच्चों ने परीक्षा पास किया है तो ये क्या निकल के आ जाएगा, अब जो 500 बच्चे फेल हुए, तो हमारा इक्वेशन यहाँ पे बन के तैयार हो गया। ये हो जाएगा आपको 8n/9 लिख लिया, 1 माइनस कर लिया, 19 में कितना हो गया आपको 24 हो गया, और इधर में हो गया आपको 500। ठीक है, अब ये हो जाएगा 8n/9 हो गया। ठीक है,
ये आ जाएगा कितना यहाँ से 5/24 और ये हो गया आपको कितने के बराबर 500 के बराबर है। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 8×3 = 24 और ये कितना आ जाएगा आपका 100। तो n की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2700। तो 2700 बच्चों ने एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर्ड किया था, यही हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा था। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए इस सवाल को। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। इस सवाल में क्या बोला गया है, इफ m is greater than 0, n is greater than m and 1 is greater than n, the expression km is smaller than kn is true if। देखिए हमारे पास एक कंडीशन दे रखी गई है कि m जो है 0 से बड़ा है, n जो है m से बड़ा है और 1 जो है n से बड़ा है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है km is smaller than kn is true, ये कब सही होगा, इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है। तो देखो सिंपल सा है ये कि क्या बोला गया यहाँ पे के एम इज स्मॉलर देन क्या आपको के एन है। ठीक है, अब देखो के एन से क्या करेंगे, हम दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा के एम अपॉन में के एन स्मॉलर देन, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, के एन कट गया, ये के क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, वो एम अपॉन में एन है जो कि स्मॉलर देन क्या है, इसका रेशियो 1 से स्मॉलर देन है। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे समझो, के तो हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे कट जा रहा था। मतलब के की वैल्यू कुछ भी हो, मतलब के की वैल्यू अगर 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है, या के का वैल्यू 1 के बराबर है, तो तीनों भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे के क्या हो जा रहा है, हमारा कट जा रहा था। इस हिसाब से कौन सा हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए, ऑल ए बी सी, तीनों हमारे यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे सही है। ठीक है, समझ गए इस सवाल को। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितने सवाल लिए ना वो सारे ही आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।